एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बिग बॉस 15 में सिम्बा नागपाल के भाई यानी कि राहुल। राहुल, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू जी। सो राहुल, सबसे पहले हमें ये बताइए, क्योंकि स्प्लिट्सविला के दिनों से हम देखते आ रहे हैं सिम्बा को और उनकी इतनी प्यारी फैन फॉलोइंग रही है, उनकी स्माइल इतनी क्यूट है, लड़कियां ऐसा लगता है दीवानी है उनकी स्माइल की। क्या कहना चाहेंगे उनके इस चार्म के बारे में? गॉड गिफ्टेड है उसको। एंड के बारे में ज्यादा बातें तो आप ज्यादा जानते होंगे। आप पूरा बॉलीवुड पे स्पायर रखते हो, तो उस पे तो स्पायर रखा ही हुआ है आपने जी। तो मेरे हिसाब से तो जो उसको गॉड गिफ्टेड है एंड वो कर रहा है, उसने कभी ये सोच के नहीं किया। बट यस, आई विल ऑल थैंक्स टू गॉड कि उसके साथ जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, लड़का पहुंच रहा है अपनी धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी पे। जी बिल्कुल। सो ऐसे में दोबारा से उनको टीवी पर देख के, इस तरह से बिग बॉस के घर में देखकर क्या फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बात मानी है उसने। वो एक्चुअली के लिए ये एक चैलेंज है, बिकॉज जो उसकी नेचर है, जिस तरह का वो है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है वहां पे जाना, रहना और वहां पे सरवाइव करना। तो उसने उसको मालूम था ये सब चीजें, और वो एक ऐसा चैलेंज ही लेके इसको अंदर गया है। एंड नाउ एंड आई नो, आई थिंक दैट ही इज प्लेइंग वेल। जी। सो अगर बात की जाए सिम्बा की पर्सनल लाइफ की, तो जिस तरह का एक किरदार हम देख सकते हैं बिग बॉस के घर में, काफी शांत स्वभाव है उनका। क्या वो पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह के हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे? वो अपना सारा गुस्सा, सारा एग्रेशन, सारी जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी होता है, वो जिम में निकाल आता है। उसको पूरे दिन में सिर्फ वो 1 घंटे, जिसे कहते हैं ना, वो 2 घंटे उसका खाना है। एंड वो 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करेगा और अपने आप को, वो सारी प्रॉब्लम्स उसकी दूर हो जाती हैं। एंड वो उसके अलावा बाकी सब टाइम पे वो काम रहता है, कूल रहता है, चीजों को समझता है, हंसता है, मजाक करता है। एक बहुत ही सॉरी नेचर का है, बट बड़ा मुश्किल से लोगों के साथ डेवलप करता है, उसके साथ घुल मिल जाता है, फिर पीछे नहीं हटता। फिर वो आते ही कहता है कि प्लीज यार बस कर, इतना मजाक भी अच्छा नहीं है। जी। ऐसे में हम देख सकते हैं कि सिम्बा जो है, मतलब खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह से खुल के नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि अभी उनके और शेड्स है जो उन्हें दिखाना बाकी है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या उन्हें और खुलने की जरूरत है? अपना गेम और अच्छे से वो एक्सप्लोर करना चाहिए उन्हें? मैम, जो उसकी गेम है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके की गेम खेल रहा है वहां पे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो, ये उसका नेचर है। इज लाइक प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो फिट। और जैसे उसने कल रात को एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो उसने स्पीच दी है अपनी, मैं रैंक में नहीं पढ़ता, मैं अपना गेम कर रहा हूँ, मैं अपने नॉर्मल रह रहा हूँ, मैं सबके साथ हूँ। सबने ही फर्स्ट आना है। आना तो हर कोई आदमी फर्स्ट, कोई सेकंड आना चाहता ही नहीं है वहां पे। जो बिग बॉस के घर में गया है, उसका एक ही मेंटेलिटी है, एक जीत के आऊं। एंड वो वही कर रहा है। तो वो सभी जीतने की कोशिश करेंगे, पर असली तो जनता ने जिताना है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी बिल्कुल यही था, क्योंकि अगर बीते दिनों की बात की जाए, तो जिस तरह से फराह खान ने उन्हें 12 नंबर का टैग दिया, उन्हें रैंक किया, क्या लगता है आपको कि 12 नंबर पे इस तरह से आप आना क्या क्या सही है सिम्बा के लिए? मैम, जो मैं ये नहीं कह सकता कि 12 नंबर ठीक है, तो मैम ने सोच किया है। अच्छा, उन्होंने अपनी रैंकिंग के हिसाब से जिस उनको फील हुआ वो कर रहा है। बट जिस तरह से अभी तक वो कर रहा है, शायद तो 12 नंबर डिजर्व करता होगा वो। बट अभी 2 हफ्ते हुए हैं। जी 2 आप, अगर कोई आदमी नहीं लड़ रहा है या कोई आदमी किसी से नॉर्मल रह रहा है, पार्टिसिपेट वो जितना कर रहा है, कंट्रोवर्सी पार्टिसिपेट वो पूरा कर रहा है, पर वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ रहा।
तो लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा हटना चाहता है वो, कि मैं सबके साथ उसकी फ्रेंडशिप है, आप देख सकते हैं साथ, मतलब इनफैक्ट एवरीवन, मतलब आप शुरू से लेके आखिर तक करण भैया, मतलब वो हर भैया कह के बुला रहा है, अब जय भानुशाली को भैया कह के बुला रहा है, एंड शमिता जी को मना कर रहा है प्लीज आप फिजिकल टास्क में मत आइए। जय भानुशाली की जब वो ड्रेस के साथ अपनी गुड़िया की ड्रेस के इमोशनल हो रहे हैं तो उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी ये डोनाल्ड और मनीषा और आई गेस अफसाना है, उनको भी समझाने की कोशिश करता है। ईशान के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन है, उमर के साथ अच्छा रिलेशन, सबके साथ अच्छा बन के चल रहा है, पर हाँ कंट्रोवर्सी में नहीं। बिल्कुल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिम्बा की जो पर्सनालिटी है, हालांकि बहुत ही शांत स्वभाव है, लेकिन अगर बात की जाए काइंड हार्ट की, तो घर में किसी को कोई भी तकलीफ होती है या फिर कोई रोता होता है तो सिम्बा हमेशा से आगे जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बिहेवियर को लेकर? नहीं, वो शुरू से ही है, और उसने, मतलब जो आपने घर में, मैंने आपको जैसे बताया है कि सबके साथ ही वो एक अच्छी नेचर से चल रहा है। जो उसके साथ अच्छा रहेगा वो उसके साथ डबल अच्छा रहेगा, और गलती से कहीं कहीं कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, वो पहले तो अपने आप को कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनाता है, उसकी नेचर है ये, बट अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो वो फिर पीछे भी नहीं हटता है। बट हाँ, सबके साथ उसका अभी भी सबके साथ, मतलब जो नेचर है और जब सबके साथ वो कर रहा है, ये एक उसने रिमार्केबल एक रिमार्क छोड़ा है कि हाँ इतना, कि सबके साथ सबको, मेरे ख्याल मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाली कहानी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में हमने कई सारे सीजन देखे हैं बिग बॉस के, बट अगर बात की जाए, और इनफैक्ट हर सीजन अपना अपना वाइब देता है, एक ऑरा क्रिएट करता है, बस क्रिएट करता है। इस सीजन को लेकर क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का बस क्रिएट करने वाला है ये सीजन? एक्चुअल में मैम कई सीजन्स देखे हैं, तो उनमें बाद में ये चीजें शुरू होती हैं आफ्टर 3 वीक्स 4 वीक्स, कुछ पॉलिटिक्स घुसती हैं, कुछ दिमाग लगते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, तो ये चीजें होती हैं। बट यहाँ तो पहले पहले दिन से ही जो लड़ाई थी या झगड़े थे, वो स्टार्टिंग बड़ी अजीब और गरीब हुई है सीजन की। तो इस सीजन के बारे में कुछ भी कहना है, अभी तो ये नहीं कह सकते कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, बट यस, इस बारी आप लोगों को, दर्शकों को बहुत इंजॉय होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगना, क्योंकि हर आदमी अपने अंदर ही एक अलग सी फायर लेके बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, सारे कंटेस्टेंट एक से एक हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में क्योंकि आप बाहर से गेम देख रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव शायद सिम्बा नहीं देख पा रहे हैं, आप वो देख पा रहे हैं। अगर हम आपकी राय जानना चाहें कि क्या लगता है आपको कि सिम्बा को किन से दोस्ती रखनी चाहिए, कौन है उनका सच्चा दोस्त घर में, तो वो कौन से सदस्य होंगे? सिम्बा को किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, बस। दोस्त उसका कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तो 7 लोग अंदर हैं, 8 लोग बाहर हैं। जब तक ये बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं जाते तब तक तो ये 8 ही उनका सहारा है। इन्हीं के साथ उनको, जैसे उमर हो गए, करण हो गए, और ईशान हो गए, तो इनके हाथ में बहुत बड़ा वो रहेगा, क्योंकि इनको ही मेहनत करके अंदर तक वो पाथ बनाना है, जो अंदर बिग बॉस हाउस के घर के अंदर जाएगा। तो मेरे ख्याल अभी ये वाली बात कहना कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए, किससे लड़ाई रखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले जो काम है वो सभी तो सारे ही दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अगर व्यूअर के तौर पर आपसे जानना चाहें हम कि सिम्बा तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा और भी हो, क्योंकि आप सिम्बा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके भाई हैं, ऐसे में और भी कई सारे सदस्य हैं जो कि शो को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, और कौन से सदस्य हैं जो कि आपके उस एंटरटेनमेंट के लेवल पर खड़े उतर पा रहे हैं? किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? मैं सच्ची बताऊं तो गेम सबका अच्छा है, और कुछ जो, कि जिसे कहते हैं ना, कुछ मंझे हुए खिलाड़ी आए हुए हैं, जैसे विशाल जी हो गए, तेजस्वी हो गई, तो ये सब
ये थोड़ा है ना अपग्रेडेड वर्जन है, प्रतीक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि इनको पता है कि क्या चीज कर रहे हैं, तो ज्यादा फुटेज मिलेगी या ज्यादा लोगों के सामने आएंगे या ज्यादा से ज्यादा कवरेज होएगी, क्योंकि 1 घंटे का शो ये है। आप ये देखिए 1 से 1.5 घंटे के शो के अंदर जितनी भी हमने चीजें देखी हैं, उसमें मैक्सिमम जहां पे कंट्रोवर्सी होती है वही कैमरा दिखाता है। अब जी कि कैसे कहाँ कंट्रोवर्सी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ है इन लोगों में जो ये 2-3 जने हैं ये काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड लेट्स सी लास्ट में क्या होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई 2 नाम हो जिनके साथ सिम्बा को अपनी दोस्ती रखनी चाहिए, तो वो कौन से सदस्य होंगे? आप क्या चाहेंगे कि किनके साथ उनको दोस्ती रखनी चाहिए? हालांकि सभी के साथ रखनी चाहिए, बिल्कुल एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि सच्ची बताऊं मैं यही कहूंगा कि किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, बस दोस्ती किससे रखनी है नहीं रखनी है। Until unless you reach बिग बॉस हाउस, तब तक मैं ये वाली बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जल्दी, यानी कि 2 हफ्ते हुए हैं अभी शो को स्टार्ट हुए और ना तो कोई उसका कहीं रिलेशन बन रहा है नजर आ रहा है, ना कोई लिंक बनता नजर आ रहा है। बट यू नेवर नो आफ्टर 1 2 months क्या गेम बनती है, क्या होता है। तो अभी ये बात कहना बहुत जल्दबाजी है, बाकी उसकी दोस्ती सबसे ही है और वो सबके साथ ही अच्छा रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात की जाए सिम्बा के घर में जाने से पहले की, तो क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सीजन्स आ गए हैं, हर कोई सदस्य प्रिपेयर करके जाता है कि घर में जाएंगे तो किस तरह से खेलना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सिम्बा ने इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी सेट की थी? हम उसको टाइम नहीं मिला ज्यादा, क्योंकि इससे पहले वो एक शो कर रहा था कलर्स पे ही, शक्ति का, तो उसमें वो मेन लीड था। तो 16-17 तक उसकी शूटिंग चली थी एंड 23rd से वो क्वारंटीन हो गया था। तो 6-7 डेज ही उसको टोटल उसमें मिले थे प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद दिस इंटरव्यूज एंड सब कुछ चीजों में बिजी रहा वो, तो ज्यादा टाइम नहीं मिला उसको इस चीज को देखने के लिए। बट हाँ, जितना भी उसने देखा, सोचा, समझा है और आगे अपना दिमाग लगाया है, मैं कहता रहा हूँ कि आपको उसने कि ये एक एज एन चैलेंज लेके गया है कि ट्राई करूंगा, अच्छा खेलूंगा, आगे जाऊंगा। हर हर आदमी वहां पे आगे जाने के लिए खेल रहा है, बट इसके दिमाग में जो गेम थी का था, इसने एज अ चैलेंज लिया, क्योंकि सबको मालूम था कि इसकी नेचर ही इस गेम के ऑपोजिट चलती है। जी जी। तो ऐसे में सारे ही फैंस के लिए, सिम्बा के सारे ही फैंस और जो भी बिग बॉस के सारे ही फैंस है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? दिल जीतने गया है तो दिल से ही जीतेगा, दिमाग से खेलेगा तो साजिश होगी। तो वो किसी साजिश का नहीं, तो बस मेरे हिसाब से वो दिल जीतने गया तो उसको दिल से ही खेलना चाहिए और वो दिल जीत लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको, इस बार बिग बॉस 15 का विनर सिम्बा नागपाल बन पाएंगे? बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। बात कहने के लिए बहुत जल्दी है। मैं ऐसा कोई भी, इसे कहते हैं ना हिंदी में, विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस पे। उसको अभी खेलने दिया जाए, उसको अभी तक और ज्यादा वो नहीं रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन कि हाँ अभी वो क्या करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि हम लोग घर के बाहर बैठे हुए कह सकते हैं कि ऐसे करें या वैसे करें, या इसको ऐसे करना चाहिए था, या ओहो यार ये मैं होता तो वहां पे। जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कितनी मुश्किल और कितनी कठिन घड़ी है कि आप घर वालों से, फोन से, किसी से बात नहीं कर सकते। ये मैं उसकी शक्ल से मेकआउट कर सकता हूँ कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रहा है। और हर चीज मतलब जो मैं देख रहा हूँ और कर रहा हूँ बाहर बैठ के, जो उसको जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि बट यस, ही इज प्लेइंग वेल एंड ही इज डूइंग गुड। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहुल, हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में जुड़ने के लिए। हमारे सारे व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कुछ है उनकी राय। थैंक यू फॉर योर टाइम राहुल। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।